नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है रोहिणे की कथा और मन की स्वच्छता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय रोहिणे का नाम। एक समय की बात है जब भगवान महावीर विद्यमान थे। राजगृह नगरी में रोहिणी नाम का एक प्रसिद्ध चोर रहा करता था। रोहिणी का पिता मरते समय उससे कह गया था कि बेटा देखो, जहां कोई साधु संत उपदेश देते हो वहां कभी भी भूल कर भी मत जाना, अन्यथा बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। लेकिन एक बार की बात है, राजगृह में भगवान महावीर पधारे हुए थे। वहां उनके प्रवचन चल रहे थे। संयोगवश या दुर्योगवश रोहिणी वहां से गुजरा। उसे डर था कि कहीं भगवान का उपदेश उसके कानों में न पड़ जाए। उसने अपने दोनों ही हाथों से कान को लगभग बंद कर लिया और आगे चलने लगा। इस समय रोहिणी के पांव में कांटा चुभ गया तो उसकी आह ही निकल गई। एक हाथ तो वह अपने कान पर ज्यों का त्यों रखा और दूसरे से कांटा निकालने लगा। उस समय भगवान महावीर के ये वाक्य रोहिणी के कान में पड़े। देवलोक में कभी देवों की मालाएं नहीं मुरझाती। देवों की मालाएं उस देश में कभी भी नहीं मुरझाती। उनके पलक नहीं झपकते हैं और वे जमीन छोड़कर अधर में चलते हैं। कुछ समय पश्चात राजगृह में चोरी करता हुआ रोहिणी पकड़ा गया। राजा के कर्मचारियों को यह नहीं मालूम हो सका कि वह कौन है। उन्होंने उसे बहुत पीटा। अंत में जब कोई उपाय न रहा तो उसे मद्यपान द्वारा बेहोश करके एक सुंदर भवन में सुला दिया गया। रोहिणी ने सोचा कि तीर्थंकर के वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते। मालूम होता है कि मुझे फंसाने के लिए सब जाल रचा गया है। बाद में उसी रोहिणी ने महावीर के चरणों में बैठकर उनका धर्म ही स्वीकार कर लिया और उनकी सेवा में रत हो गया। यही रोहिणी की कथा है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मन की स्वच्छता। रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा किस्सा है। परमहंस जी, उनकी एक आदत थी कि वे जो काम करते बहुत ही ईमानदारी और बेहद मन लगाकर और चिंता मुक्त होकर करते थे। परमहंस जी के सभी शिष्य उनकी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। परमहंस जी के पास एक लोटा था। हर रोज वे अपने लोटे को 3 से 4 बार बहुत अच्छे ढंग से मांजते अवश्य थे। इस लोटे से ही पानी पीते थे। रोज रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद परमहंस जी लोटे को जरूर साफ करते थे। वे लोटे की सफाई ऐसे करते कि लोटा अंदर बाहर से चमकने ही लगता था। अधिकतर शिष्य परमहंस जी के इस काम के बारे में जानते थे। सभी को हैरानी भी होती थी कि उनके गुरुजी एक लोटे को इस तरह मांजते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? एक दिन एक शिष्य ने परमहंस जी से उनकी इस प्रक्रिया की वजह पूछ ही ली। सभी शिष्य भी वहीं उपस्थित थे।
तब परमहंस जी ने उस शिष्य से कहा कि जब जब मैं लोटा साफ करता हूं तो मैं मानकर करता हूं कि ये मेरा मन है। इस लोटे पर दिन भर में कई बार धूल जम जाती है, जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी इस लोटे की तरह है। इस पर भी दिन भर में कई बार बुरे अच्छे सभी तरह के विचारों की धूल इस पर जमते रहती है। अगर मन को अच्छे विचारों से साफ नहीं किया जाएगा तो बुरे विचारों की धूल जमती रहेगी। और शरीर तो हम रोज साफ करते हैं, इसके साथ ही मन को भी साफ करना बेहद जरूरी है। मन की स्वच्छता जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। बुरे विचारों की वजह से मन हमसे गलत काम करवा सकता है, इसीलिए मन को भी रोज इस लोटे की तरह साफ करते रहना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।